दोस्तों कल हमने आप लोगों को पूछा था कि आपको इस प्रोडक्ट का नाम बताना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है और इस प्रोडक्ट को आप आइडियली कहाँ पे यूज़ करते हो। तो हमने कुछ ऐसा खोल के भी दिखाया था आप लोगों को और ऐसे भी करके दिखाया था। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? सो इस प्रोडक्ट का नाम है वेब। सो ये बेसिकली लॉरियल का है, लॉरियल का प्रोडक्ट टेक्नी आर्ट की सीरीज़ आती है। सो टेक्नी आर्ट लॉरियल का वेब है ये और इसका होल्डिंग फैक्टर जो है वो 5 नंबर है। सो ये 5 नंबर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए होता है और ये प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो मेंस हेयर स्टाइलिंग के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है, शॉर्टर लेंथ के लिए। इट्स नॉट फॉर द लॉन्ग हेयर, जो आप आजकल लोग देख रहे हैं ना आप लोग कि आप इसको लॉन्ग हेयर पे भी अप्लाई कर रहे हैं और फिर स्टाइलिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, सर वो जो स्पाइडर वैक्स आता है उसको हम क्यों और कहाँ और किस लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को एक डिटेल जानकारी दे देते हैं इसके लिए कि आप इसको जो है कहाँ पे और किस लिए यूज़ करते हैं। सो ये प्रोडक्ट मेंस के लिए है, बेसिकली मेंस हेयर स्टाइलिंग के लिए, स्पाइक करने के लिए, जैसे आपको बाल खड़े करने हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन देने हैं, तब आप इसका यूज़ करते हैं। अगर आप इसका यूज़ लॉन्ग हेयर पे कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोग देखे कि कर्ल्स के ऊपर कर रहे हैं और कई लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि क्या हम इनसे कर्ल्स लॉन्ग लास्ट चला सकते हैं। अभी देखो हमने ये कर्ल्स बनाए तो हमने थोड़ा खोल दिया है। मैं कुछ कर्ल्स आप लोगों को फ्रेश सामने सामने करके दिखा रहा हूँ और हम इमेजिन करेंगे कि हमारे ये कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कराएगा ये। पहली बात, जैसे कर्ल्स मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे हम रेगुलर बनाते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, आप लोग रोलिंग टेक्निक के माध्यम से बनाते हो, आप क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड के माध्यम से बनाते हो, कुछ इस तरह के कर्ल्स आप बनाते हैं। क्या ये कर्ल्स को ये स्टे कराएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, इस तरह के कर्ल्स को बनाने में इस प्रोडक्ट का आप यूज़ कैसे करोगे? आप एक एक चंक्स पे ऐसे लगा के इसका यूज़ बनता नहीं है और आप लगाओगे तो सारी डिबिया एक दिन में ही आप ख़त्म कर देंगे। तो पॉसिबल नहीं है इस तरह के लॉन्ग हेयर में इसको यूज़ करना। और आप में से कई लोगों ने हमें वीडियो भी भेजी है, सर देखो ये ऐसे लगा रहे हैं। तो जब आपने ऐसे कर्ल्स बना के इसके ऊपर लगा के उसको ऐसे ही करना है, खोलना ही है, तो ये लंबे कैसे चल सकते हैं। हाँ, अगर आपको वेव चाहिए, अब जैसे अभी ये फ्रिजी है और ये वेव में आपको केवल फ्रिज कंट्रोल करना है, तो पॉसिबिलिटीज़ हम मान सकते हैं कि चलो आपको थोड़ा थोड़ा हेयर को फ्रिज को कंट्रोल करना है, तो उस फ्रिज कंट्रोल के लिए आपने जस्ट इस वेब का यूज़ कर दिया, जस्ट फॉर द फ्रिज कंट्रोल के लिए कि आपके कर्ल्स में ऊपर की फ्रिजनेस ना दिखाई दे। और जैसे आप लगाते हैं इसको, जहाँ जहाँ ये लगेगा वहाँ वहाँ आपका बाल बिल्कुल स्टिफ एंड कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। 5 नंबर का इसका होल्ड है। 5 नंबर टाफ्ट स्प्रे यूज़ करते हो ना आप लोग, तो आपको पता है ना वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सो वैसे ही बाद में ये हार्ड कर देगा आपके बाल को जिस भी कर्ल्स पे लगेगा। तो जैसे कई लोगों ने मुझे पूछा, मैंने भी देखा एक वीडियो ऐसे ही और मेरी ही किसी स्टूडेंट ने दिखाया, तो जैसे आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लेते हैं, ये तब के लिए लगाया जा रहा है कि अगर आपको केवल वेव में बाल जो है फ्रिजी नहीं चाहिए। ये मैंने बाल फ्रिजी कर लिए मान लिया, अब ये कर्ल्स हैं ऐसे, इसके बाद में लगाओगे तो ये ऐसे रहेंगे नहीं, ये वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने काफ़ी क्वांटिटी ली है, इसका यूज़ ऐसे करना नहीं चाहिए आपको लॉन्ग हेयर में, बट मैं बता रहा हूँ इसका यूज़ किस पर्पज़ से हो सकता है। ऐसे बिल्कुल ना करें, इसका यूज़ नहीं बनता है और करेंगे भी तो केवल वो फ्रिज कंट्रोल के लिए हो सकता है। जैसे इसमें फ्रिजी, ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा फ्रिज है, तो इसको बस मैं कंट्रोल करने के लिए कर सकता हूँ। तो ऐसे आप इसको अप्लीकेबल करते हैं। सी, तो इसके जो ये फ्लिक्स हैं, ये फ्लिक्स हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझो इसको। हाँ,
ये मैंने यहाँ लगाया, ऐसे लगाए, ये सब फ्लेक्स हैं इसके। कुछ इस तरीके से हम मेंस वैसे शॉर्टर हेयर में इसको लगाते हैं। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आप इसको लगाओगे, फिर ये लग कितना रहा है बालों में, ऊपर लगा, क्या ये अंदर के बालों में घुस गया? क्या ये अंदर के बालों में लगा? नहीं, जस्ट ये ऊपर ऊपर से लग रहा है। मान रहे हो ना? अब आप इसके बाद ये देखो मेरे हाथ में कितना प्रोडक्ट बचा है, इसको मैं कैसे लगाऊं? फिर ऐसे करोगे? जब फाइनल में ऐसे ही करना है तो फिर ऐसे करने का क्या मतलब है? सो ये जो प्रोडक्ट है ये एक स्टाइल का तरीका होता था, पहले हम मेंस के ऊपर लगाते थे। तो ये जो फ्लिक्स है ऐसे झड़ रहे हैं ना, तो ये कम प्रोडक्ट लगता था और उसके बाद में हम उसको डिज़ाइनिंग देते थे। देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फ़िलहाल ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया तो पहले इसको मैं बाद में करूँगा, थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेंस में हम ऐसे लगाते थे इसको। अब ये प्रोडक्ट हम अपने हेयर में, मैं अपने हेयर में लगा के दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हम इसको लगाने के बाद किसी भी स्टाइल में फ्लैक्चुएट कर सकते हैं और ये लॉन्ग लास्ट चलेगा। थोड़ा सा और ले लेते हैं। सो ये हमने लगाया और उसके बाद ऐसा ये फ्लैक्स अपने क्लाइंट के सिर पे हम ऐसे करते थे पहले, बट अभी नहीं। अभी आप इसको नॉर्मल ऐसे रब भी करोगे तब भी ये प्रोडक्ट लग जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे नॉर्मल रब कर दिया, इधर भी मैंने रब कर दिया। अब ये देखो जहाँ जहाँ मैंने इसको लगाया, ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे बाल के लिए बिकॉज़ मेरे बाल फाइन हैं। तो मैंने इसको इधर, इधर और इधर सभी जगह से लगा दिया बालों में। और ये ड्राई बाल पे ही लगता है बट शॉर्टर हेयर पे। बाकी मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये डमियों पे लगाओगे तो डमी बहुत ग्रिसी हो जाएगी। जो कर्ल्स हमने बनाए थे, अब मैं इस पर ब्रश मारता हूँ, छोड़ो बाद में मारते हैं, पहले मैं अपना स्टाइल देखता हूँ। अब देखो ये जो बाल हैं इनको मैं किसी भी शेप में डाल सकता हूँ। सो अभी मैं अपने बालों को किसी भी डिज़ाइन में डाल सकता हूँ। तो तुरंत आपको जो है, जैसे मैंने वैसे रखा था पहले, ऐसे नॉर्मल क्लीन रखा था, अब मेरे बालों में थोड़ा थोड़ा लाइन वर्क आ गया होगा, टेक्सचर टाइप ऑफ। अब मुझे इसको मान लिया खड़ा करना है बालों को ऐसे। सो मैं थोड़ा मिरर में देख रहा हूँ, आप लोग बस मेरा स्टाइल देख लीजिए कि मुझे स्पाइक करना है और मुझे ये बाल होल डे ऐसे ही चाहिए। तो ये छोटा छोटा ऐसे चंक्स करके आप बेसिकली ऐसे रख सकते हो। तो ये मैंने आगे आगे के बाल स्पाइक कर दिया। मेरा ये डिज़ाइन जल्दी से ख़राब नहीं होगा, मैं कितना भी डांस वांस कर लूँ, मैरिज के दिन, शादी के दिन, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, मैं इसको फटाफट से चेंज करता हूँ इसके सूखने से पहले। सो मैंने क्या किया, कुछ चंक्स मुझे फोरहेड पे चाहिए, जैसे ऐसे। तो ये हम केवल मेंस में करते हैं। आपको बस डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। और ये बीच के बाल मैंने पीछे की तरफ ऐसे खड़े कर दिए और मैं चाहता हूँ कि कुछ चंक्स मुझे ऐसे दिखाई दे जैसे आजकल लड़के रखते हैं। खैर मैं नहीं रखता हूँ, मेरा स्टाइल नहीं है ये। आई एम जस्ट शोइंग यू द हेयर स्टाइलिंग, मेंस हेयर स्टाइलिंग है। अब हमने यहाँ पे ये बाल खड़े खड़े दिखा दिए थोड़ा, तो ये थोड़े सी थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ, मुझे ऐसे हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ये पसंद आते हैं। देखा? तो ऐसे अलग अलग तरह के डिज़ाइन बेसिकली हम इन शॉर्टर हेयर में यूज़ करने के लिए इसको बनाते हैं। अब ये जैसा मैंने बना रखा है ये ऐसे ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे हो? एग्जैक्टली। अब ये ऐसा रहेगा मैसी मैसी, बल्कि यहाँ पीछे वाले बाल भी मैं ऐसे खड़े कर सकता हूँ। सो ये ऐसे जैसे भी हेयर स्टाइल आप लोगों को पसंद आते हैं, जिसको जैसा रखना है वो वैसे रख सकता है। अब ये मेरे बाल हार्ड हो गए बिल्कुल, तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो दिस इज़ गुड फॉर द मेंस हेयर स्टाइलिंग ओनली। लंबे बाल पे जैसे मैंने अभी इसको लगाया है, सॉरी मेरा हेयर स्टाइल ऐसे हो गया। तो अगर मैं इस पर बाद में ब्रश ही मारना है आप लोगों को, देखो जो मैंने 2 कर्ल्स बनाए थे गए और खिंचाव बहुत ज़्यादा आ गया इनमें, हाँ बालों में। देखो अब मेरा फ्रिज क्या हुआ, केवल फ्रिज कंट्रोल हुआ इसमें। मैंने बोला ना, देखो इधर फ्रिजी है, आप फ्रिज कंट्रोल कर सकते हो केवल। देखो वेव भी सपाट हो गया, बल्कि ऐसा ना हो वेव भी खुल जाए। अब मैं इनको बाई फिंगर कॉम्ब थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें केवल फ्रिज कंट्रोल पाया
और जहाँ जहाँ ये लगा, प्रोडक्ट अंदर तो लगा ही नहीं, बस बाहर बाहर से मैंने थोड़ा फ्रिज कंट्रोल पा लिया इस वेब की मदद से, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तो अगर केवल आपको ये फ्रिज कंट्रोल करना है तो इसका यूज़ बन सकता है, बल्कि इस फ्रिज कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपके पास सिरम है, फिर लोग बोलेंगे जी ये लॉन्ग लास्ट चलाएगा, ये आपके कर्ल्स को लॉन्ग लास्ट चलाएगा। कहाँ से लॉन्ग लास्ट चलाएगा? जब ये प्रोडक्ट अंदर एक एक स्ट्रैंड्स पे आपका लगा नहीं, बाल का थिकनेस लेवल ऊपर ऊपर हमने छिड़का, ये ऊपरी बालों पे लगा, अंदर बालों पे लगा, तो ये 4 बाल बाहर के इस लॉन्ग लास्ट रहेंगे, अंदर के तो खुल जाएंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लॉन्ग लास्ट चले, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट हम लॉन्ग बाल पे लगाते नहीं, शॉर्ट बाल पे थोड़ा सा अमाउंट पे हो जाता है, ये लंबे बालों के यूज़ के लिए नहीं है। सो जो लोग भी थोड़ा सा जिनके मन में थोड़ी सी भी शंका थी, आई होप सो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। दिस इज़ गुड फॉर द लॉन्ग शॉर्ट हेयर के लिए, मेंस हेयर स्टाइलिंग के लिए। बाकी अगर हम वुमेंस हेयर स्टाइलिंग पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप हाई स्लीक पोनीटेल बांधते हैं ना, तो ये छोटे छोटे बाल फ्रंट पे जो बेबी हेयर आते हैं उनको आप ऐसे स्लिक आउट करके देने के लिए लगाया जा सकता है। वहाँ पे कॉम आउट करके आप चिपका सकते हैं, थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट देगा और लॉक भी कर देगा, वहाँ पे काम आएगा। ब्रेड बना रहे हो आप लोग तो हल्का हल्का यहाँ पे लेके आप बाल पे लगा सकते हो, वो भी चलेगा, वहाँ पे भी लगा सकते हो। ऐसे केसेस पे यूज़ हो सकता है, बट नॉट फॉर द कर्ल्स। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो स्पाइडर वेब या वैक्स आप बोलते हैं, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो ये था हमारा आज का डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्पाइडर वैक्स जो आप बोलते हो। इसका नाम है वेब, ये लॉरियल का है, टेक्निआर्ट का। ये ना वैक्स है और ना ये जेल है, हम इसको वेब बोलते हैं, जिसमें आपका बाल थोड़ा सा ग्लॉसी, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में, बिल्कुल जेल की तरह ऑयली और स्टिकी नहीं होता। और वैक्स में थोड़ा मैट इफेक्ट आता है, तो ना इसमें मैट है ना इसमें जेल टाइप ऑफ लुक है, ये मीडियम टाइप में बिहेव करता है कि बाल ग्लॉसी भी लगेगा, फ्रेश भी लगेगा, लेकिन डल नहीं होगा और बहुत शाइनी नहीं होगा, मिडिल में ये परफॉर्म करता है। आए समझ में आप लोगों को? तो दिस इज़ जस्ट फॉर द मेंस हेयर स्टाइलिंग फॉर द शॉर्टर हेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।